एक मैनेजर से एक लीडर बनने का जो सफर है ना, उसके लिए कुछ खास स्किल्स की जरूरत होती है। आज की इस पड़ताल में हम उन 3 सबसे जरूरी आदतों को समझेंगे जो इस बदलाव की नींव रखती हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अधिकार और नेतृत्व के बीच का फर्क जानेंगे। फिर बात करेंगे आलोचना की, जो करियर की दुश्मन है। उसके बाद प्रशंसा की ताकत को समझेंगे। फिर देखेंगे कि सुनना कैसे एक मजबूत कनेक्शन बनाता है। और आखिर में ये सब एक लीडर के तौर पर शुरुआत करने में कैसे मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। समझते हैं कि अथॉरिटी यानी अधिकार और लीडरशिप यानी नेतृत्व में आखिर फर्क क्या है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक बॉस वो अपने पद, अपनी अथॉरिटी के दम पर हुक्म चलाता है, लेकिन एक लीडर वो लोगों को अपनी ओर खींचता है, उन्हें आकर्षित करता है। बॉस की बात माननी एक मजबूरी हो सकती है, पर एक लीडर को लोग अपनी मर्जी से खुशी खुशी फॉलो करना चाहते हैं। साफ है, लीडर का असर उसके पद से नहीं बल्कि लोगों के दिलों में कमाए सम्मान से आता है। और यही सबसे बड़ी बात है। कोई भी इंसान अकेले बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकता। बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक लीडर को हमेशा अपनी टीम की जरूरत होती ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी पहली और सबसे जरूरी आदत को, किसी की आलोचना करने से बचना। ये विश्वास और प्रभाव बनाने की पहली और सबसे अहम सीढ़ी है। ये बात गांठ बांध लेने जैसी है। जो कोई भी एक अच्छा लीडर बनना चाहता है, उसके लिए इस आदत को अपनाना सबसे जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सोचने वाली बात है कि आखिर लोग आलोचना करते ही क्यों हैं। असल में ये बहुत स्वाभाविक है। देखिए, हर इंसान अलग है। उसका सोचने का तरीका, उसका काम करने का अंदाज सब अलग है। तो जाहिर है कभी ना कभी हमें किसी की कोई बात पसंद नहीं आएगी। और फिर क्या होता है, वहीं से शिकायतें और पीठ पीछे बातें शुरू हो जाती हैं। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये सिलसिला कितना खतरनाक हो सकता है। जरा सोचकर देखिए, किसी ने अपने एक सहकर्मी की बुराई किसी और से की, फिर वक्त बदला और उन दोनों के रिश्ते बिगड़ गए, और वही पुरानी बात घूम फिरकर बॉस तक पहुंच गई। नतीजा, उस इंसान के प्रोफेशनल इमेज पर एक ऐसा दाग लग गया जिसे मिटाना बहुत मुश्किल है। तो इसका फायदा क्या है? सीधा सा है, जो लोग इन चीजों से मतलब चुगली और बुराई से दूर रहते हैं, उन पर सब भरोसा करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, और ऐसे लोग ही आगे चलकर लीडर बनते हैं। अब आते हैं हमारी दूसरी आदत पर। और हाँ, यहां प्रशंसा का मतलब चापलूसी से बिल्कुल नहीं है। ये तो प्रेरणा और जुड़ाव बनाने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। हम सबके अंदर ना एक बहुत गहरी इच्छा होती है, एक भूख होती है कि हमारे काम को कोई पहचाने, कोई उसकी तारीफ करे। ये एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है, और प्रशंसा इसी जरूरत को पूरा करती है। और इसी से जुड़ी एक बहुत गहरी बात कही गई है। जो इंसान किसी की तारीफ की इस भूख को सही तरीके से पूरा करना सीख जाता है, उसका प्रभाव जबरदस्त होता है। लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सिर्फ अच्छा महसूस कराना ही नहीं, प्रशंसा के असली ठोस फायदे हैं। इससे वफादार रिश्ते बनते हैं, टीम में नए आइडियाज आते हैं, और एक ऐसा पॉजिटिव माहौल बनता है जहां हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है। ये कोई किताबी बात नहीं है। एक बहुत बड़े हाई पेड एग्जीक्यूटिव ने अपनी कामयाबी का राज बताया था। उन्होंने कहा, मुझे इतनी ज्यादा सैलरी इसलिए मिलती है क्योंकि मैं टैलेंटेड लोगों के काम की तारीफ करता हूं, और बदले में वो और भी बेहतर काम करके दिखाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपनी तीसरी और शायद सबसे शक्तिशाली आदत पे। ध्यान से सुनना। ये टीम की असल क्षमता को बाहर निकालने और गहरा विश्वास बनाने की चाबी है। इसका सिद्धांत बहुत ही सीधा है, लेकिन असर बहुत गहरा। जब किसी को यह महसूस होता है कि उसकी बात को पूरी तवज्जो दी जा रही है, उसे सच में सुना जा रहा है, तो बोलने वाले और सुनने वाले के बीच एक बहुत मजबूत, एक बहुत सच्चा रिश्ता बन जाता है। इसकी ताकत को समझने के लिए चलिए एक मैनेजर की कहानी देखते हैं। उसकी टीम का फोकस बिगड़ चुका था, काम की क्वालिटी लगातार गिर रही थी, और मैनेजर का खुद का परफॉर्मेंस भी खराब हो रहा था। फिर उसने क्या किया? उसने बस अपनी टीम के हर सदस्य के साथ बैठकर उनकी बातें सुनी, उनके काम, उनकी जिंदगी के बारे में पूछा, और नतीजा हैरान करने वाला, प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो अब इन तीनों आदतों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये सिर्फ 3 अलग अलग आदतें नहीं हैं, बल्कि ये एक लीडर बनने के सफर का पहला और सबसे जरूरी टूलकिट है। तो एक सच्चे लीडर बनने की 3 मूलभूत आदतें क्या हैं? नंबर 1, विश्वास बनाने के लिए हर तरह की आलोचना और पीठ पीछे बुराई बंद कर दें।
नंबर 2, लोगों की क्षमता को बाहर लाने के लिए उनकी सच्ची और खास तौर पर तारीफ करें। और नंबर 3, मजबूत रिश्ते बनाने के लिए ध्यान से और हमदर्दी के साथ सुनें। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आदतें सिर्फ कुछ अच्छी बातें नहीं हैं। ये मैनेजर से एक सच्चा लीडर बनने के सफर का पहला और सबसे बड़ा कदम है। और इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। इन 3 मूलभूत आदतों में महारत हासिल करने के बाद एक लीडर की यात्रा में अगले जरूरी स्किल्स क्या होने चाहिए, इस पर जरूर सोचिएगा।